झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवादों में रहने के लिए मशहूर हो गया है। इस भीषण गर्मी में हमारे पीछे जो आपको भीड़ दिख रही होगी, ये झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। अपनी मांगों को लेकर आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। ये छात्र कड़ी मेहनत करते हैं एक नौकरी के लिए, और झारखंड में ज़्यादातर जो जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, या तो री एग्ज़ाम का नौबत आता है या पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं झारखंड के जो कैंडिडेट हैं, झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में छात्र जेएसएससी कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यदि इनकी मांगों की बात की जाए तो जैसे कि जेएसएससी री एग्ज़ाम, सीजीएल की री एग्ज़ाम की बात हो जाए, या तो रिजल्ट डेट जारी करने को लेकर यहाँ पे नारा लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उनसे बातचीत करके अपनी मांग को रखेंगे और जल्द से जल्द हमारा जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। हमारे साथ कुछ छात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? अकेला यादव। अकेला जी, क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? जी हम जैसे सीजीएल की तैयारी करते हैं। सीजीएल का जी। कहाँ से है, कौन सी जिले? हम कोडरमा जिले से हैं। कोडरमा, ये रांची रहते हैं कि कोडरमा में रहते हैं? नहीं, कोडरमा में रहते हैं, वहाँ से यहाँ पर आए हैं। यहाँ आज धरना प्रदर्शन में शामिल हो? जी बिल्कुल। क्या मांग है आप लोगों की? जी, झारखंड में जितने सारे एग्जाम प्रतियोगिता जो सारे एग्जाम हैं उनका एग्जाम हो और सही रूप से हो, और उसमें किसी भी तरह का धांधली ना हो बस। बाकी यहाँ जिस तरह से अभी झारखंड की जो स्थिति बना हुआ है वो हम सभी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक वो दिशा नहीं दिख रही है स्टूडेंटों के बीच में भी, और यही रीज़न है हम लोग को जो कि इतना कड़कती हुई धूप में हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं अभी। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया है, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुकी है। इस प्रकार का धरना प्रदर्शन आप लोग पहले से भी करते आए हैं, फिर से आज आप लोग धीरे धीरे अब सुचारू ढंग से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंच रहे हैं, कभी मंत्री जी के आवास पहुंचते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों की मांग पर अविलंब विचार किया जाएगा कि नहीं, कि यूं ही गोल मटोल बातें की जा रही हैं? यही कारण है, अगर सरकार की मंशा क्या है वो झारखंड के सभी नौजुवक समझ नहीं पा रहे हैं। यही समझ रहे हैं सरकार की इस नीति के कारण से कि कभी नियोजन नीति के कारण विज्ञापनें रद्द हो रही है, कभी नकल होने के कारण विज्ञापनें रद्द हो रही है, तो कभी एन केन क्या क्या प्रकार से उत्पन्न होता है समस्याएं। मैं यही कहता हूं, अगर सरकार एकदम स्पष्ट मंशा जो है उसको क्लियर करे, और मात्र 2 महीना, 5 साल की ये सरकार का कार्यकाल में मात्र 2 महीना ही हम लोगों को जैसा लग रहा है जितने भी कार्य हैं लंबित है, इस 2 महीने में अगर कर पाएगी तभी हो पाएगा संभव। अदरवाइज फिर अगली सरकार और फिर अगला 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए सभी झारखंड के नौजुवकों और हम लोगों की यही उम्मीद है कि सरकार कि अगर जो भी मंशा है उसको इस 2 महीने में पूरा करे। खास करके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट, जिनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ, जैसे सीजीएल का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है उसका पुनः एग्जाम डेट जारी किया। आखिर छात्र पढ़े तो पढ़े क्या टारगेट कुछ रहेगा तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे ना छात्र। मैं बता रहा हूं कि हम आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का विज्ञापन का तैयारी कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसी का तैयारी कर रहा हूं, मैं सीजीएल का भी तैयारी कर रहा हूं। 2016 में भी सीजीएल बैठा, 2024 में भी सीजीएल का एग्जाम बैठा, दोनों बार रद्द हो चुकी है। अगला 2029 में भी होगा कि नहीं होगा इसकी कोई पता नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट करना चाहिए, अगर सरकार की मंशा है कि तुरंत सीजीएल का एग्जाम है तो नोटिफिकेशन आज के कल जारी कर दे कि फलाना डेट को हम एग्जाम ले रहे हैं, उसका रिजल्ट घोषित कब कर रहे हैं, ठीक है, नियुक्ति कब तक दे रहे हैं। इसी कारण से जैसे कि अब हम लोगों के एग्जाम है, एग्जाम तो ले लिया गया लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो रहा है। इसीलिए जल्द से सरकार से यही विनती है कि जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं उनको इस 2 महीने में क्लियर करें और नियुक्ति पत्र बांटे, जिस भी प्रकार का है उसको क्लियर करें। चलिए, सरकार से गुहार है कि जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं उसको अविलंब पूरा किया जाए। छात्रों का अलग अलग मांग है, चाहे नगरपालिका एग्जाम की बात कर लें, जेएसएससी सीजीएल की बात कर लें, तो जेएसएससी के द्वारा जो जिस भी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है विवादों में वो घिरे रहने के लिए काफ़ी मशहूर हो गया है। आप देख सकते हैं कि छात्र पेड़ के छांव के नीचे ये अपनी मांग मनवाने के लिए जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, अभी तक कुछ बातचीत हुई है अधिकारियों से? सुबह से आप लोग डटे हुए हैं, क्या लगता है कि कुछ
यहाँ से आप लोग को रिजल्ट मिल पाएगा? इसके पूर्व मैं बता दूं, जब आचार संहिता लागू था पूरे भारतवर्ष में, तो हम लोगों ने, हम और काजल सर लगातार इसमें सचिव सर से 4 बार मुलाकात भी कर चुके थे। तो इसके पूर्व हम लोग धरना स्थल पर बैठे राजभवन के पास, लेकिन हम लोग का पहले से ही डिसीजन था कि 11 तारीख को हम लोगों को जैसे ही आचार संहिता लागू खत्म होता है तो हम लोग धरना स्थल पर अपना बैठेंगे 11 तारीख से। तो आज इस प्रकार हमें लगभग जितने छात्र हैं इस पूरे गर्मी धूप में, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। अगर अभी तक किसी प्रकार का सरकार के आयोग के द्वारा ये पुष्टि नहीं किया गया है, अभी तक बुलाया नहीं गया है, लेकिन हम लोग जल्द इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेंगे और इस पर आगे की जो प्रोसेस है कि अगर आज हम लोग की मांग जो है, मुख्य मांग है सीजीएलडी एग्जाम, झारखंड पुलिस की दौड़, लेडी सुपरवाइजर, कीट पालक और सीजीएल टेक्निकल की परीक्षा, उसके साथ साथ सचिवालय सुलिपिक और उसके साथ एलडीसी का विज्ञापन, ये मुख्य मांग है। अगर ये मांग आज हमारी नहीं पूरी होती है तो हम लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करेंगे, 6ठा दिन सीधे जेएसएससी में ताला मारेंगे। अब समय आगे करो या मरो, अब जिंदगी भर इनके इंतजार में नहीं बैठेंगे। इनके 3 महीना से पूर्व हम लोग लगातार लगे हुए कि आप सीजीएल का एग्जाम दे दीजिए, तो इनके सारा समस्याएं हम इनकी बता रहे हैं। अपनी समस्या, पूरी झारखंड की समस्या, झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन टीम लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं दिख रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लिया जाएगा। आज हर वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हो सकता है हम लोग लगातार यहाँ धरना स्थल पर बैठने का प्रयास करेंगे। चलिए, जेएसएससी की मंशा साफ नहीं दिख रही है, ऐसा छात्रों का आरोप है जेएसएससी के ऊपर। और भी हमारे साथ छात्र हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटीआई के अभ्यर्थी हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? लगता है कि आप लोगों के विषय में कुछ सूद लेगी जेएसएससी? अभी तक तो कोई सूद नहीं ले रही है। हम लोग कितना बार जेएसएससी आ चुके हैं, आरटीआई रिजल्ट को इंस्ट्रक्टर मतलब इसका रिजल्ट जारी करने के लिए हम लोग अनेकों बार आ चुके हैं, लेकिन हमेशा मतलब इस समय पर समय दिया जा रहा है और कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी क्या क्या प्रॉब्लम बताया जा रहा है। लेकिन यही है कि हम जेएसएससी से यही मांग चाहते हैं कि जितना जल्द हो 15 जून तक हम लोग का जो है से आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी करके और हम लोग को नियुक्ति दे, क्योंकि इसका एग्जाम हुए 6 से 7 महीना से ऊपर हो गया। अब हम लोग बार बार इसके चक्कर में बैठे हुए हैं, सभी परेशान है। तो सभी का एज 35+ हो गया है, सब कोई बेरोजगार है, कहाँ से कर्जा वर्जा लेके है, सब आ रहा है पूरा ऑल ओवर झारखंड से। तो कहीं ना कहीं समझिए कि ये मानसिक प्रताड़ना हो रही है और सभी तरह से। इसलिए जेएसएससी से अनुरोध है कि जितना जल्द हो हम लोग का आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट जारी करे और हम लोग को नियुक्ति दे। चलिए, कर्ज लेके आर्थिक समस्याओं का सामना करना होता है, कर्ज लेके पढ़ाई कर रहे हैं, पारिवारिक दबाव भी है। आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए झारखंड के जो प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले जो छात्र हैं वो आज जेएसएससी कार्यालय घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। यदि उनका साफ तौर पे कहना है कि जेएसएससी हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जेएसएससी कार्यालय में ताला लगाया जाएगा और हमारी जो मांग है उसको आगे जो सरकार तक भी पहुँचाई जाएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार और जेएसएससी के द्वारा छात्रों के इस रवैये के बाद क्या रुख अपनाया जाता है, क्या छात्र के हित में फैसले लिए जाते हैं, यह देखना काफी अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।